स्वागत है दोस्तों आप सभी के अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 6। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का नाम है महिलाएं व खेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या है, जो ये चैप्टर है, जो यह पार्ट है, ये पूरा का पूरा महिलाओं और खेल से रिलेटेड है। जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार से खेल से जुड़ी हुई है, यह इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है खेलों में महिलाओं की कम भागीदारी होने के कारण। फ्रेंड्स, हम क्या देखते हैं कि खेलों में जो महिलाएं हैं, पुरुषों के मुकाबले जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी क्या है, कम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके कारण जानते हैं कि किस वजह से ऐसा होता है। सबसे पहले है इसमें जो कारण है महिलाओं के कम भागीदारी के, 3 पार्टों में डिवाइड है, 3 भागों में है। पहला शारीरिक कारण, दूसरा मानसिक कारण और तीसरा सामाजिक कारण। पहला शारीरिक कारण में आता है शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता में कमी। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से जो टेबल है वो बना के आते हैं एग्जाम में और फिर एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट को, तो आपके मार्क्स पूरे के पूरे मिलने पक्का है। ठीक है, अब देखिए शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता में कमी। जो देखिए कि जो महिलाएं होती हैं वो शारीरिक रूप से पुष्टि का मतलब होता है यहाँ पर क्षमता। जो महिलाएं हैं वो शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता में पुरुषों के मुकाबले क्या है, कम है। उनके अंदर जो क्षमता होती है और सुयोग्यता होती है महिलाओं के अंदर, और पुरुषों के मुकाबले क्या होती है, कम होती है। इस वजह से जो महिलाएं हैं वो खेलों में कम भागीदारी कर पाती हैं। और शारीरिक कारण का दूसरा है महिला एथलीट त्रय। फ्रेंड्स, जो महिला एथलीट त्रय, सबसे पहले जान लेते हैं महिला एथलीट त्रय क्या होती है। जो महिला एथलीट त्रय होता है वह एक प्रकार का रोग होता है जिसमें कि महिला के अंदर एक ही साथ तीनों जो रोग है के लक्षण दिखाई देते हैं। पहला क्या है, रक्तहीनता, दूसरा अस्थि शिशुरता और तीसरा है ऋतुरोध। ये तीनों के तीनों लक्षण अगर एक ही बार में एक ही महिला को दिखाई देते हैं तो उसके अंदर महिला एथलीट त्रय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम आगे पूरा का पूरा खोल के पढ़ेंगे। अब देखिए, तो जो महिलाएं हैं उनके अंदर जब एथलीट त्रय हो जाता है, इसकी वजह से भी जो महिलाएं हैं वो खेलों में क्या करती है, कम भागीदारी ले पाती है। कौन कौन सी बीमारी होती है, देखिए अस्थि शिशुरता, और तीसरी है ऋतुरोध। जब ये तीनों की तीनों एक साथ हो जाती है तो क्या होता है, महिला के अंदर एथलीट त्रय के लक्षण दिखाई देते हैं। मानसिक कारण है अगला, और उसमें सबसे पहले उच्च शिक्षा का अभाव। फ्रेंड्स, हमने देखा ही है जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के मुताबिक क्या होती है, कम शिक्षित होती है, जिसकी वजह से वो खेलों में भागीदारी कम लेती है। ठीक है, जो वह अपनी पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हो पाती है तो उन्हें अपने अधिकार नहीं पता होते हैं और वह खेलों में कम भागीदारी लेती है। और शिक्षा की कमी के कारण ही जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के मुकाबले समान रूप से अपने अधिकार नहीं पा सकती हैं। वो यह दावा नहीं कर सकती हैं कि वो भी पुरुषों के मुकाबले समान रूप से खेल सकती है। इसी वजह से शिक्षा के अभाव की वजह से महिलाओं की क्या है, खेलों में कम भागीदारी है। दूसरा है मीडिया तथा दर्शक गणों की उदासीनता। जो मीडिया में और दर्शक गण है, अगर वो महिला जब खेलती है, महिला, अगर आपने कहीं सुना है कि जो क्रिकेटर महिला है, आप क्रिकेट जो पुरुष है उसके तो नाम बता सकते हैं आप, परंतु जो क्रिकेटर जो महिला है, आपसे अगर 4-5 महिलाओं के नाम भी पूछ लिए जाए तो आप बहुत मुश्किल से बता पाओगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम उनके प्रति उदासीन नहीं हैं, हम अपना रुझान उनके प्रति नहीं दिखा रहे हैं। जो हम महिलाएं जो खेलती हैं, खेलों में जब खेलती है, खेलों में भाग लेती है, तो हम उन्हें वही अपना रुझान नहीं दे पाते हैं जिस प्रकार से हम एक पुरुष खिलाड़ी को देते हैं। तो जो मीडिया और जो दर्शकगण हैं वो उनको प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं। अगला देखिए, महिलाओं की व्यक्तिगत सुरक्षा का प्रश्न। फ्रेंड्स, जो महिलाओं की जो व्यक्तिगत सुरक्षा है ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। ये सबसे सामने आ जाता है सबसे पहले कि जो महिलाएं, अगर उनको भागीदारी लेने के लिए कहा भी जाता है, अगर उन्हें घर वाले रोकते नहीं है और भागीदारी लेने के लिए कह भी देते हैं, तो सबसे पहले यह प्रश्न आता है व्यक्तिगत सुरक्षा का।
कि जो महिलाएं अगर घर से बाहर जाएंगी तो उनका जो व्यक्तिगत सुरक्षा का प्रश्न सबसे पहले आ जाता है कि हमारे देश में इतने सारे महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं वो अकेली बाहर निकलकर खेलने के लिए खुद भी राजी नहीं हो पाती है। वो भी इन सारी चीजों से दूर हटना चाहती है। वो सोचती है कि उनके जो व्यक्तिगत सुरक्षा जो है वो उसको क्या होगी, हानि हो जाएगी। इस वजह से वो भी खेलों में कम भागीदारी लेना चाहती हैं। अगला है महिला प्रशिक्षकों की कमी। दोस्तों, प्रशिक्षक का मतलब होता है ट्रेनर, ट्रेन करने वाला। तो जो महिला प्रशिक्षक है उसकी कमी है। इसकी वजह से जो महिला है, अगर उसको महिला कोच नहीं मिल पाता है, उस वजह से जो महिला है वह पुरुष कोच से अपनी जो प्रशिक्षण लेते समय क्या करती है, हिचकिचाती है और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो पाता और हिचकिचान की वजह से वो खेलों में क्या करती है, कम भागीदारी ले पाती हैं। ठीक है। अगला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में हमने पढ़ा शारीरिक कारण, दूसरा मानसिक कारण और तीसरा सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में ये सारे हैं। आप देखते हैं, महिला और पुरुषों को समान न मानना। समाज में, हमारे समाज में इस समय में भी यह माना जाता है कि महिला और पुरुष एक समान नहीं है, क्योंकि जो हमारा समाज है वो क्या है, पुरुष प्रधान समाज है। इस समय में भी पुरुषों को ही अधिक महत्व दिया जाता है, तो महिला पुरुषों को समान नहीं माना जाता है। महिलाओं को यह इजाजत नहीं दी जाती है कि वो बाहर जाकर खेलें और इस प्रकार के कार्य करें, क्योंकि यह महिलाओं की इज्जत पर सवाल उठाने के लिए बहुत सारे जो लोग हैं वो सामने आ जाते हैं जब महिला बाहर जाकर खेलने की बात करती है। तो इस वजह से भी क्या होता है कि जो महिला व पुरुषों के सम्मान न रहने की वजह से क्या होता है कि जो महिला है उनकी क्या कम भागीदारी हो पा रही है। अगला है वित्तीय सहायता। महिलाओं के साथ क्या होता है, जो महिलाएं हैं उनको क्या है, वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती है। वित्तीय सहायता का मतलब है कि जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों के समान जो स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी खेल होते हैं उसमें पैसों की बहुत अधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है खेलने के लिए। परंतु जो महिलाएं, अगर उनके पास पैसों की तंगी है, अगर महिलाओं के पास पैसे नहीं है इतने महिला खिलाड़ी के पास, तो वो नहीं खेल पाती है। इसी वजह से महिलाओं की कम भागीदारी भी है खेलों में। अब अगला है सुविधाओं तक उचित पहुंच की कमी। दोस्तों, जो सुविधाएं मतलब कि जो महिलाएं हैं उनके पास सुविधाओं तक उचित पहुंच की कमी है। जैसे कि जो उपकरण होते हैं महिलाओं के लिए, जो उपकरण है, इस तरह के जो सुविधाएं हैं उन तक उनकी पहुंच की क्या है, कमी है, जिस वजह से जो है महिलाएं खेलों में भागीदारी नहीं ले पाती हैं। अगला है माता पिता द्वारा प्रोत्साहन न मिलना। सबसे बड़ी वजह तो यही सामने आती है कि जो माता पिता है, महिला जो एक लड़की होती है, जो महिला होती है, अगर उसके जो माता पिता है उसे प्रोत्साहन नहीं देते हैं तो क्या होता है, वो जो लड़की है, जो महिला है जिसके माता पिता उसको प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, तो उसका जो मन है वो पहले ही खराब हो जाता है। अगर वह यह निर्णय लेती है कि वह खेलों में भागीदारी लेगी और खेलों में भागीदारी लेगी, तो उस समय अगर उनके माता पिता प्रोत्साहन नहीं देते हैं तो उसका जो मनोबल है वो टूट जाता है। अगला समाज की अभिवृत्तियां। समाज की अभिवृत्तियां दोस्तों यह है कि जो महिला है उसके प्रति जो समाज ने अपने तरफ सोच बना रखी है कि महिलाओं को खेल जैसे चीजों में भाग लेना ही नहीं चाहिए, महिलाएं तो घर की चार दीवारी में ही रहनी चाहिए, महिलाओं को रसोई घर में ही रहना चाहिए। इस तरीके की जो अभिवृत्तियां उन्होंने अपने दिमाग में बना रखी है, जो समाज में जो ये अभिवृत्तियां बनी हुई, इस वजह से भी जो महिलाएं हैं वो खेलों में कम भागीदारी ले पाती हैं। अब अगला टॉपिक है खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा। फ्रेंड्स, हम किस प्रकार से खेलों में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाएं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले इसमें पॉइंट है महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करके। दोस्तों, हमने जो पहले पढ़ा था कि महिलाओं की खेलों में भागीदारी कम होने के कारण उन्हीं को अगर हम सुधार दें तो उसकी वजह से, सुधारने की वजह से क्या हो जाएगा, जो महिलाएं उनकी भागीदारी बढ़ जाएगी। अब देखिए, हमने पढ़ा था उच्च शिक्षा का अभाव, तो इसमें क्या है, शिक्षा के प्रति जागरूक करना महिलाओं को। अगर जो महिलाएं हैं शिक्षा के प्रति जागरूक होंगी तो वह अपने अधिकारों से क्या होंगी, परिचित होंगी, जिस वजह से जो महिलाएं हैं वो खेलों में भागीदारी ले पाएंगी। अगला है खेलों के प्रति प्रोत्साहित करके। जो महिलाएं होती हैं उनको खेलों के प्रति प्रोत्साहन करना। अगर वो खेलों में भाग लेना चाहती हैं तो उन्हें प्रोत्साहन करना, उन्हें माता पिता के द्वारा प्रोत्साहन मिलना। अगर इस तरीके से माता पिता और समाज उनसे प्रोत्साहित करेगा तो वह खेलों में भागीदारी ले पाएगी। अगला है महिला कोचों की नियुक्ति। सबसे जरूरी तो यही आ जाता है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुष कोच से प्रशिक्षण लेते समय शर्माती हैं,
जिस वजह से वह अपनी गलतियां नहीं जान पाती हैं और वो खेलों में भागीदारी नहीं ले पाती हैं। अगर महिला कोचों की नियुक्ति हो जाएगी तो क्या होगा, जो महिलाएं हैं वो महिला कोचों से प्रशिक्षण लेते समय शर्माएंगी नहीं और अपने जो उनमें जो कमी रह रही है उनके खेलों में उन्हें पता चलती रहेंगी, जिसके कारण क्या होगी, उनकी भागीदारी में क्या होगा, बढ़ाव होगा। अगला है आर्थिक सहायता देकर। आर्थिक सहायता देकर अगर महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी खेलों के प्रति, अगर वह खेल में जाना चाहती हैं तो अगर उन्हें आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी, तो क्या होगा, महिलाओं की खेलों में भागीदारी में क्या होगा, बढ़ाव होगा। महिलाएं खेलों में अधिक मात्रा में भाग ले सकेंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए महिलाओं या फिर किसी भी खिलाड़ी को क्या चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक धन खर्च होता है। इस वजह से जो महिलाएं वो डर जाती हैं, परंतु अगर उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी तो क्या होगा, भागीदारी में क्या होगा, बढ़ाव होगा। अगला परिवार तथा समाज का सहयोग। जो परिवार वाले जो होते हैं, हमारे जो फैमिली होती है, परिवार वाले जो होते हैं और जो समाज वाले होते हैं, अगर वो प्रोत्साहन देंगे, सहयोग करेंगे तो हमें क्या होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। इसी प्रकार से अगर कोई महिला खेलों में भाग लेना चाहती है तो उसके अगर परिवार वाले उससे प्रोत्साहन करेंगे और समाज वाले भी उसे प्रोत्साहन करेंगे, उसको सहयोग करेंगे, तो क्या होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और इसी प्रकार से जो महिलाएं हैं वो उनकी जो क्या होगी, खेलों में अधिक मात्रा में क्या होगी, भागीदारी होगी। अगला संतुलित व स्वस्थ भोजन का प्रबंध करना। जो महिलाएं जो होती हैं, अगर वो हम क्या देखते हैं, जो महिलाएं होती हैं वो अधिक मात्रा में कमजोर होती हैं, जिस वजह से वो खेलों में भागीदारी नहीं ले पाती। अगर उन्हें संतुलित रूप में और स्वस्थ रूप में क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा, तो क्या होगा, जो महिलाएं हैं वो खेलों में अधिक मात्रा में भागीदारी ले पाएंगी अगर स्वस्थ रहेंगी तो। खेलों में प्रतियोगिता के अवसर उपलब्ध कराना। अगर महिलाओं को खेलों में जो प्रतियोगिता के जो अवसर है उन्हें मिलेंगे, अगर खेल में भाग लेने के उन्हें अवसर मिलेंगे, तो क्या होगा, महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होगी। महिला खेलों का प्रसारण होना। अगर महिलाओं के खेलों का प्रसारण होगा, जिस प्रकार से एक पुरुष खिलाड़ी का प्रसारण होता है मीडिया की तरफ से, जब मीडिया पुरुषों को प्रोत्साहन करने के लिए क्या करती है, उनका प्रसारण करती है, सारी जनता के सामने उन्हें एक जो कैमरा है उसमें कैद करके दिखाती है। इसी प्रकार से अगर महिलाओं का महिला जो खेलती हैं उनका प्रसारण होगा उनके खेलों का, तो उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, उनका मनोबल क्या होगा, मजबूत होगा, जिससे जो महिलाएं हैं वो खेलों के प्रति उनका झुकाव और बढ़ जाएगा। अगला है उचित सुविधाएं प्रदान करना। जो महिलाएं हैं उनको उचित सुविधाएं अगर मिलती रहेंगी, अगर उन्हें उचित सुविधाएं मिलेंगी तो उनका खेलों में भागीदारी बढ़ेगी। उचित सुविधाएं जैसे कि अच्छे प्रकार के उपकरण मिलना, खेल मैदान उचित प्रकार का होना, इसी प्रकार से जो अन्य सुविधाएं होती हैं अगर वे उचित रूप से मिलेंगी उन्हें, तो उनका क्या होगा, खेलों में भागीदारी में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है।